सभी को हाय हेलो, तुम सबका मोस्ट वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स IQ बाय हिना रिजवी और मेरा नाम है हिना रिजवी। आज हम लोग करेंगे एक्सपोनेंट के क्वेश्चन नंबर 11 से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर तुम में से किसी ने नहीं देखा है तो वो वीडियोज़ देख सकते हो, अपलोड हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्रूव करना है m + n रेज़ टू द पावर -1 और m रेज़ टू द पावर -1 प्लस n रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू को तुम्हें ये प्रूफ करना है इसके बराबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। देखो क्या है, इसका एक्सपोनेंट -1 है या पावर -1 है, तुरंत इसको फ्रैक्शन में लिख लो m + n। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये है तुम्हारा एक ब्रैकेट में। अब m रेज़ टू द पावर -1 है तो आप इसको भी 1/m लिख सकते हो प्लस 1/n। हमने ये LHS लिया है, हमें LHS को प्रूफ करना है RHS के इक्वल। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, देखो अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, ये तो एज इट इज़ रहेगा 1/m + n एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों का हो जाएगा एडिशन, दोनों को ऐड करेंगे तो हम दोनों को लेंगे एलसीएम। तो जब हम वेरिएबल्स का एलसीएम लेते हैं तो वो वेरिएबल्स एज इट इज़ नोट हो जाते हैं। तो m और n इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, mn। ठीक है, mn आ जाएगा। mn को m से डिवाइड करेंगे, मतलब लाइक दिस, mn है, इसको डिवाइड करेंगे m से, तो m और m कैंसिल, बचा क्या n, तो यहाँ पर n आ जाएगा। प्लस mn को n से डिवाइड करेंगे तो n और n सेम वाले कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, m। बताओ इतना ठीक है। आगे देखो 1/m + n इंटू n + m कहो या चलो कोई नहीं, n + m /mn। ठीक है, देखो अब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। क्यों, अब तुम तो ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो मैम n + m लिखा है और यहाँ पर तो m + n लिखा है। तो बच्चों ये दोनों ही इक्वल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। m भी पॉजिटिव n भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी देखो m भी पॉजिटिव n भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं, सीक्वेंस चेंज भी होता है तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो क्या बचा, 1/mn बचा। अब इस 1/mn को आप क्या लिख सकते हो, mn रेज़ टू द पावर -1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ऊपर आएगा तो पावर माइनस में आ जाएगी। और यही तुम्हारा RHS भी दिया हुआ है, RHS भी सिमिलर है, तो आप क्या लिखोगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो ये भी प्रूविंग का एक क्वेश्चन है, हमें इसको प्रूव करना है 1 की इक्वल। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब ये इसका एक्सपोनेंट माइनस में है तो इसको ऊपर ले आएंगे, सॉरी ये प्लस में है तो उसको ऊपर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा a - b और बाहर 1/b है, या चलो ठीक है इसको ऐसे इंटू कर दो 1/ab। ठीक है, ब्रैकेट हटा दो, नहीं तो एक स्टेप अननेसेसरी बढ़ेगा। x रेज़ टू द पावर b है, ये c ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इंटू 1/bc। ठीक है जी, x रेज़ टू द पावर c - a, एक काम करो लगा ही दो इसको, नहीं तो फिर ये तुमको लगेगा कि ये सिर्फ एक ही नंबर के साथ है, 1/ca। बोलो इतना ठीक है। आगे देखो अब क्या करेंगे, ये a - b का मल्टीप्लाई होगा 1/ab के साथ। तो भैया आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, a - b, और ये डिनोमिनेटर में a भी आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, x b - c, क्योंकि b - c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b - c आएगा,
और डिनोमिनेटर में बी सी, एक्स सी माइनस ए और डिनोमिनेटर में सी ए। क्लियर है? अब बेस तीनों के सेम है। जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस बी माइनस सी अपॉन बी सी प्लस c माइनस ए अपॉन सी ए। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या हो गए? ऐड कर दिए मैंने। अब क्या करेंगे? अब हमें इन तीनों का सम करना है। तो अभी तो सिर्फ प्लस का साइन लगा करके लिखा है ना, अभी एडिशन तो हुआ नहीं है, सिर्फ तीनों के बीच में प्लस का साइन लगा करके लिखा है। अब हमें करना है एडिशन। तो एडिशन कैसे करेंगे? एलसीएम मेथड से करेंगे, क्योंकि तीनों के क्या है? बेस अलग अलग है, अरे सॉरी डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो ए बी और बी सी सी ए, इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा ए बी सी, ए बी सी सी ए। देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो हम एक एक बार तीनों को लिख लेंगे। ये इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम जैसे नॉर्मल वाला निकालते हो बिल्कुल वैसे ही निकालना है। नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है, जो आए ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो एज इट इज़। ठीक है, तो ए बी सी को ए बी से डिवाइड करेंगे, मतलब मेरे कहने का ये है, ए बी सी को ए बी से डिवाइड करेंगे। तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बचा क्या? सिर्फ सी बचा। सी का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये सी का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो सी ए माइनस सी बी, या बी सी भी कह सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाय बी सी। तो देखो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए बचा। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा, और ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आएगा, अपॉन इसी तरह ए बी सी डिवाइडेड बाय सी ए, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बचा क्या? बी। बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी आएगा, माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा। बोलो क्लियर है ये? आगे देखो, अब क्या कोई नंबर एक जैसे हैं जो कैंसिल हो रहे हैं? देखो ये ए बी पॉजिटिव है, ये ए बी नेगेटिव है, ये बी सी पॉजिटिव है और ये बी सी नेगेटिव है। अब सी बी कहो या बी सी कहो, बात एक ही है। ए सी नेगेटिव, ए सी पॉजिटिव। आ गया क्या? ज़ीरो आ गया ऊपर, कुछ भी नहीं बचा, ए बी सी। अब तुम्हें ये बात पता होगी कि किसी भी नंबर के न्यूमरेटर में अगर ज़ीरो होता है तो पूरा आंसर ज़ीरो हो जाता है। क्या बोला मैंने? किसी भी नंबर के न्यूमरेटर में ज़ीरो है तो पूरे के पूरे आंसर को हम ज़ीरो लिख देते हैं, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्स रेज़ टू द पावर ज़ीरो का मतलब क्या? 1। तो यही तो तुम्हें प्रूफ करना था। LHS मेरा क्या आ गया? 1, और RHS भी दिया है 1, तो क्या हो जाएगा ये? LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बताओ क्वेश्चन कैसा लगा? मज़ेदार था ना? हम लोगों ने आराम से कर लिया इसको। अब बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2। ये 12 का फर्स्ट पार्ट था, अब करेंगे 12 का सेकंड पार्ट। यहाँ पर भी हमें प्रूविंग ही करनी है, तो शुरू करते हैं इसको भी। देखो क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस ए रेज़ टू द पावर ए माइनस बी। अच्छा, तो अगर हमें इसको अलग अलग लिखना हो, दोनों को अलग अलग, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो, क्या इनको हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर बी और एक्स रेज़ टू द पावर माइनस ए। तो जब तुम दोनों का सम करोगे तो तुम्हें LHS लेके चल रहे हैं, जब दोनों का सम करोगे तो तुम्हें यही मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे देखो,
1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर ए। अब ये वैल्यू क्या है, इसका जो एक्सपोनेंट है माइनस में है, तो तुम्हें ये बात पता है कि एक्सपोनेंट माइनस में होता है तो उसको हम अपॉन में लिख देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो माइनस चला जाता है। तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर बी अपॉन एक्स रेज टू द पावर ए। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या होगा। अब हमें करना है इनका सम, 1 अपॉन ये जो तुम्हारा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर पी है ना, इसका करेंगे, इनका निकालेंगे हम क्या, एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे इन्हें, क्योंकि नॉर्मल एडिशन तो होगा नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, तो इसलिए हम एलसीएम मेथड से ऐड करेंगे। तो 1 और एक्स रेज टू द पावर बी का एलसीएम निकालेंगे तो यही नंबर आएगा, क्योंकि 1 तो अपने आप में कुछ है ही नहीं। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर, और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू द पावर बी प्लस एक्स रेज टू द पावर बी को एक्स रेज टू द पावर बी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन, इसी तरह यहाँ पर भी होगा। देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा, एक्स रेज टू द पावर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, और ये दोनों डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये। देखो इसका जो एलसीएम है ना कुछ अलग नहीं है, जो एलसीएम तुम लोग निकालते हो ये भी वैसे ही हो रहा है, इसको बिल्कुल अलग तरीके से मत लेना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो अब ये जो थर्ड नंबर है, ये थर्ड नंबर कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये एक्स रेज टू द पावर बी कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बचा, एक्स रेज टू द पावर बी प्लस एक्स रेज टू द पावर ए बचा, प्लस इसी तरह ये भी थर्ड नंबर ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया, यहाँ क्या बचा, एक्स रेज टू द पावर ए प्लस एक्स रेज टू द पावर बी बचा। यहाँ पर क्लियर है। आगे देखो, अब इसका फिर से हम सम करेंगे। अब जब तुम देखोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, यस, बस सीक्वेंस अलग अलग है। तो मैंने पहले ही बताया सीक्वेंस का फ़र्क नहीं पड़ता अगर साइन भी सेम है, तो दोनों पॉजिटिव तो सीक्वेंस का फ़र्क नहीं पड़ता। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को लिखा एक बार, चलो ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आ गया, प्लस डिवाइड किया 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया ये। अब देखो इसको तुम सीक्वेंस चेंज करके ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब देखो सेम नंबर, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1, और यही तुम्हें प्रूफ करना था। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे दोबारा पूछ लेना, या तो फिर वीडियो को पॉज करके आराम से देखोगे तो तुम्हें ज़रूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आए फिर से बैक जाओ, फिर से करो, फिर से देखो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद तुम्हारी एक्सरसाइज टू बी फिनिश्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट करते हैं। इसमें तुम्हें n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, चलो भाई करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 12 रेज़ टू द पावर -5 और 12 रेज़ टू द पावर 2n + 1। अच्छा, दोनों के बेस सेम है, तो बेस सेम है तो जल्दी से पावर्स को ऐड करो ना। सोच क्या रहे हो, -5 + 2n + 1, और यहाँ पर भी दोनों के बेस सेम है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि डिवाइड का साइन है। 13 - 7। चलो अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम ये कर सकते हैं 12 रेज़ टू द पावर, अब देखो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, मतलब आ जाएगा ये 2n - 4, -5 + 1 तो -4 आ जाएगा,
क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। यहाँ क्या आ जाएगा, 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब देखो यहाँ पर एक नया मतलब एक पॉइंट है जो उस समय मिस हो गया था। अगर दो नंबर्स इक्वल हैं, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं। क्या बोला मैम आपने? दो नंबर्स इक्वल हैं, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं। सब कुछ इक्वल इक्वल। तो आप क्या कर सकते हो, दो नंबर सेम है बिल्कुल, तो नंबर्स को हटा दो, पावर्स इक्वल हो जाती हैं। तो 2n - 4 = 6 हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि नंबर सेम है तो इनकी पावर्स इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से n की वैल्यू तो आराम से निकाल लोगे। 2n = 6। ये -4 साइड चेंज करेगा, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में होता तो माइनस में हो जाता। ठीक है, तो 2n = 10, n = 10/2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, n = 5। n की वैल्यू आ गई 5। दिस इज योर आंसर। बोलो, क्लियर है ये? ठीक है, दो नंबर्स इक्वल हैं, साइन इक्वल का है, तो उनके एक्सपोनेंट भी इक्वल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको किनारे करो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें किसका करना है? हम 13th कर रहे हैं ना, ऑल राइट। 13th का सेकंड, चलो 13th का सेकंड करेंगे अब। उसके बाद 14th है भाई। a⁻2n - 3 × a⁻2n + 1। हाँ, यह तो बहुत भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो करेंगे क्या, इसको ऐसे ही अभी रहने दो तुम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। a⁻2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n आएगा, प्लस 2 1 = 2 अपॉन a⁻4 -3, तो ये आ जाएगा -12 इज इक्वल्स टू 3 3 = 9 डिवाइडेड बाय 6 3 = 18, वो भी माइनस का 18। ठीक है, आगे देखो। अब क्या है, यहाँ पर दोनों तो बेस सेम है, इनफैक्ट तीनों का बेस सेम है, तो बस लॉ 1 2 एक साथ लगा दो। बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर्स हो गई ऐड, प्लस 2n + 2, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस। अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, या कुछ ऐड हो रहा हो? तो देखो 2n और 2n मिलकर के हो गया 4n। 12 + 2 कितना हो गया, 12 और 2 14। 14 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 11, वो भी प्लस का। ऑल राइट, यहाँ क्या आएगा, a⁻9 और 18 27। ठीक, चलो आगे क्या करेंगे। अब देखो, बेस नंबर्स इक्वल, साइन इक्वल, तो उनके एक्सपोनेंट भी इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे अब, 4n + 11। अब बेस हटा देते हैं, हमें जब वैल्यू निकालनी होती है तो बेस हटा देते हैं, क्योंकि वो तो इक्वल है। तो 4n = 27 - 11। तो 4n = 27 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा, 16 आएगा। हाँ जी, तो 16/4, 4 1 = 4, 4 4 = 16। आंसर आ गया n की वैल्यू 4, एंड दिस इज योर आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन क्या है, a⁻2n + 3 × a⁻2n + 1 और n + 2। इसी तरह a⁻3, इसके भी पावर 2n + 1, a⁻n 2n + 1। ऑल राइट, तो इसमें करेंगे क्या हम, देखो ये वाला तो एज इट इज़ रहने देंगे, तो a⁻2n + 3 डॉट, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है,
यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है, कोई साइन दिख रहा है? यहाँ पर तुम्हें कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि इसका रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का। तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2n को पहले n से करेंगे, फिर 2n को 2 से करेंगे। सिमिलरली पहले 1 को n से करेंगे, फिर 1 को 2 से करेंगे। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। a रेज़ टू द पावर 2n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2n स्क्वायर, फिर 2n को 2 से करेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। 2n को 2 से करेंगे तो आएगा 4n। अब 1 को n से करेंगे तो आएगा n। अब 1 को 2 से करेंगे तो आएगा 2, क्योंकि देखो यहाँ पर सारे ही नंबर पॉजिटिव है तो इसलिए सबके आगे प्लस का साइन। अपॉन इसी तरह ये एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। a रेज़ टू द पावर 3 2 ज़ा 6n, 3 को फिर 1 से कर देंगे प्लस 3। a रेज़ टू द पावर n को 2n से करेंगे तो 2n स्क्वायर, और n को 1 से करेंगे तो n। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ सबको ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। तो चलो जल्दी से ऐड कर देते हैं। a रेज़ टू द पावर 2n प्लस 3 और प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस n प्लस 2 अपॉन यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। a रेज़ टू द पावर 6n प्लस 3 प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, अब चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर में देख लेते हैं क्या आया हमारा। सबसे पहले देखो ये 2n स्क्वायर अकेला है, कोई लाइक टर्म नहीं है इसके साथ, तो इसको एज इट इज़ नोट कर देंगे। फिर 2n और 4n मिला करके हो गया 6n प्लस n, टोटल हो गया ये 7n। अब ये याद रखना 2n स्क्वायर को हम इसके साथ ऐड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है, और हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड होते हैं। 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5, ये न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a यहाँ पर भी 2n स्क्वायर है, लिख दो। 6n प्लस n मिल करके हो गया 7n प्लस 3। अब आगे का स्टेप क्या करेंगे, देखो दोनों के बेस सेम है और डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, ऊपर जा कर के माइनस हो जाएगा। तो a रेज़ टू द पावर 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 5। अब इस पूरे को हम ऊपर लेके आएंगे तो साइन क्या होंगे, सब के बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये हो जाएगा 7n और ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या माइनस हो रहा है। देखो ये तो इससे पहले कैंसिल हो जाएगा, 7n से 7n कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, a रेज़ टू द पावर 2, और यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल ये। क्वेश्चन नंबर 2 और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो इसमें क्या करना है तुम्हें, देखो इसको तो तुम एज इट इज़ नोट कर लोगे क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर से डॉट आ गया मतलब मल्टीप्लाई। देखो एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन x। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8n प्लस 4 3 ज़ा 12। ऑल राइट, आगे करते हैं। आगे हमारा आंसर क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे दोनों के बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 2n प्लस 7 प्लस 6n प्लस 4, और इसका भी बेस सेम है, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -12। चलो अब देखते हैं ज़रा, 2n और 6n क्या हो जाएगा, 8n। 8n प्लस का और यहाँ पर 8n माइनस का है तो ये हो गया इससे कैंसिल। अब क्या बच्चा, 7 प्लस 4 क्या हो गया, 7 प्लस 4 11, 11 -12। तो 11 -12 का मतलब x रेज़ टू द पावर -1,
और पावर -1 का मतलब क्या, 1/x⁻1 या सिंपल 1/x। और ये तुम्हारा आंसर। इसी के साथ हम लोग अपनी एक्सपोनेंट ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो। इसके बाद हम लोग फिर अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।